फैजाने दुरूदो सलाम छठवां भाग। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद करा दी। हजरत शेख अबुल हसन हारिस लैसी रदी अल्लाह ताला अन्हो जो कि पाबंदे शरीयत और मुत्तबे सुन्नत थे और दुरूद शरीफ की कसरत करने वाले बुजुर्ग थे, फरमाते हैं, मुझ पर गर्दिश के दिन आ गए, फकरो तंग दस्ती यहाँ तक बढ़ी कि फाका की नौबत आ गई। इसी आलमे फाका मस्ती में ईद की रात आ गई। मैं बेहद परेशान था कि सुबह ईद का दिन है, बच्चों के लिए न कोई नए कपड़े हैं और न ही खाने पीने की चीजें। अभी रात की चंद घड़ियां गुजरी होंगी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब मैंने दरवाजा खोला तो हाथों में किंदीलें उठाए कुछ लोग दरवाजे पर खड़े हैं। मैं बेहद परेशान था कि न जाने इस वक्त ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, कि इनमें से एक खुशपोश शख्स जो इस इलाके का रईस था आगे बढ़ा और उसने बताया, अभी अभी मैं सो रहा था कि मेरी किस्मत का सितारा चमक उठा। क्या देखता हूँ कि शहंशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब खाना पर तशरीफ लाए हुए हैं और मुझसे फरमा रहे हैं, अबुल हसन और उसके बच्चे बड़ी तंगदस्ती और फकरो फाका के दिन गुजार रहे हैं। तुझे अल्लाह जल्ला शानहू ने बहुत कुछ दे रखा है, जा और जाकर उनकी खिदमत कर, उसके बच्चों के लिए कपड़े भी साथ लेता जा और कुछ खर्ची भी दे आ, ताकि वो अच्छे तरीके से ईद कर सकें और खुश हो जाएं। ये कुछ सामाने ईद है, कबूल फरमाए, और मैं दर्जी को भी साथ लेता आया हूँ। आप बच्चों को बुला ले ताकि उनके लिबास का नाप लेकर उनके कपड़े तैयार कर दिए जाएं। फिर उस रईस ने दर्जियों को हुक्म दिया कि पहले बच्चों के कपड़े तैयार करो, बाद में बड़ों के। लिहाजा सुबह होने से पहले पहले सब कुछ तैयार हो गया और सुबह घर वालों ने खुशी खुशी ईद मनाई। साथ तो द्वारा तेरे करम से ऐ करीम मुझे कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह चूम लिया। इमाम सखावी और दिगर मुहद्दिसीन रहीमुहुल्लाह से मनकूल है कि हजरत मोहम्मद बिन साद रहमतुल्लाहि ताला अलैह सोने से पहले एक मुकर्रा तादाद में दुरूदे पाक पढ़ा करते थे। उन्होंने एक रात आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर को मुनव्वर फरमाया है और मुझसे फरमा रहे हैं, अपना मुंह करीब कर जिससे तू मुझ पर दुरूद भेजा करता है ताकि मैं इस पर बोसा दूं। फरमाते हैं कि मुझे बड़ी शर्म आई। मैं अपना मुंह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहने मुबारक के करीब कैसे करूं? बस मैं अपना रुखसार गाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक के करीब ले गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे रुखसार पर बोसा दिया। जब मैं बेदार हुआ तो मेरा सारा घर मुश्क की खुशबू से महक रहा था और 8 दिन तक मुअत्तर रहा और मेरे रुखसार से भी 8 रोज तक खुशबू आती रही। जज्बुल कुलूब अंबर जमी अबीर हवा मुश्के तरगुबार, अदना सी येश नराख्त तेरी रहगुजर की है। हदाए के बख्शिश दुरूदे पाक तमाम आमाल से अफजल है। हजरत बहरुल इरफान सैयदुना अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदे पाक पढ़ना हर एक शख्स का कतई तौर पर कबूल होता है। आपने मजीद फरमाया, इसमें कोई शुबह नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदे पाक तमाम आमाल से अफजल है और ये उन मलाइका का जिक्र है जो अतराफे जन्नत में रहते हैं। और जब वो हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर दुरूदे पाक पढ़ते हैं तो उसकी बरकत से जन्नत कुशादा हो जाती है। जब फिरिश्ते कब्र में सूरत दिखाएं आपकी, हो ज़बां पर प्यारे आका अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर में एक छोटी सी दरखास्त, वीडियो देखने के बाद सवाब की नियत से इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा दें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। अल्लाह जल्ला शानहू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको देता रहेगा इंशाअल्लाह जल्ला शानहू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।